हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है वो में भी अभी नहीं लगता है कि डेट चेंज होगा। 27 से 30 के बीच में ही होगा अदर स्टेट के लिए। और बाकी एज इट इज़ जैसे उनकी नोटिफिकेशन थी कि ओनली फॉर बिहार स्टेट स्टूडेंट जो एग्ज़ाम है वो 11 दिसंबर को लिया जाएगा। तो कुछ रीज़न में जैसे कि नॉर्थन रीज़न हो गया, तो अलग अलग रीज़न में उसके नोटिफिकेशन आ गए हैं। उनका अभी कुछ दिन के बाद एडमिट कार्ड भी स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। सिटी इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है वो नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो आप जो है अपनी वेबसाइट पे जाके ssc.nic.in वहाँ पे जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आपको अब दोस्तों अपनी तैयारी जो है और बूस्टअप करनी होगी, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है उसके लिए आपको अपने जितने भी अभी तक आपने जितना भी पढ़ा हुआ है, जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। एसएससी जेई प्रीलिम्स की बात करते हैं तो इसके अंदर 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के लिए। और 100 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल का होता है, 50 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का होता है और 50 क्वेश्चन जो है वो जनरल स्टडीज़ के होते हैं। तो सबसे पहले आप जो है एग्ज़ाम में जब कभी भी बैठें तो आपको सबसे पहले उन ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड करने हैं जो क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान हो, मीन्स देखते ही टिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उसको देखा, हाँ इसका आंसर आ रहा है, उसको टिक करके आगे बढ़िए। तो ऐसे आपको फटाफट क्वेश्चंस, इजी वाले क्वेश्चंस तो आपको गलत करने ही नहीं है। यदि आप इजी वाले क्वेश्चंस गलत करते हो तो आप जो है रेस से बाहर हो जाओगे। और क्योंकि इजी वाले क्वेश्चंस सभी स्टूडेंट को आएंगे, जितने भी कंपटीशन में बैठने वाले बच्चे हैं सभी को इजी वाले क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई हार्ड क्वेश्चन हुआ और उस हार्ड क्वेश्चन के पीछे आपने टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टेक्निकल जो है आपको 1 आवर के अंदर जो है आपको टेक्निकल्स अटेम्प्ट कर लेने हैं। उसके बाद का जो टाइम है उसके बाद फिर आप रीजनिंग के लिए टाइम दीजिए, क्योंकि रीजनिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और उसके बाद जीएस वाला तो ऐसा क्वेश्चंस बनेगा कि यदि आपने देखा क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप नेगेटिव मार्किंग के लिए आप उसको गलत मत कीजिए, गलत टिक नहीं करना है, ठीक है। तो सिविल की बात कर लेते हैं तो 120 प्लस जो है पिछले बार कट ऑफ गया हुआ था प्रीलिम्स का, और अभी भी इस साल भी आपको 120 125 तक सोच कर ही चलना है। और जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम गेन कर सको उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको गेन करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है ऑन डेट जब कभी भी अभी शेड्यूल्ड होगा, 2-3 शिफ्ट में लेते हैं एग्ज़ाम एसएससी जेई का। तो उस तरीके से देखो कब आता है सिविल का पेपर। सिविल के पेपर के एनालिसिस के हिसाब से किसी दिन पेपर जो है हार्ड भी होते हैं, किसी दिन पेपर इजी भी होते हैं, तो वो नॉर्मलाइज करके मार्क्स जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो आप जो है अपनी तैयारी करते रहिए। जीएस पे भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि जो टेक्निकल होते हैं, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं वो अपने जनरल स्टडीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, जीके पर ध्यान नहीं देते हैं, और हमारा मैक्सिमम मार्क्स जो है वहीं पर जाता है। तो आपको जीएस पे भी थोड़ा ध्यान दे के और चीज़ों को पूरा एनालाइज करके ही एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप अपनी तैयारी करते रहिए, लगातार करते रहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तो ही आप जो है सफल हो पाएंगे, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगातार आप मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको लगातार मेहनत करना है। ऑल द बेस्ट दोज हु आर एस्पिरेंट फॉर एसएससी जेई एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। यदि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।